हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न किया व्हाट इज एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका हाउ टू फाइंड एन टर्म्स देखा हमने, nth टर्म, हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स, उसका भी फॉर्मूला सेट किया। अभी उन फॉर्मूलाज को हाउ टू फाइंड एन टर्म्स एंड हाउ टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स हमें अप्लाई करना है, और उसे अप्लाई करने के लिए हमने ये प्रॉब्लम दिया है। हमें मेथड समझना है, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला। चलो देखते हैं क्या है। फाइंड Tn and sum of n terms of 1, 4, 12, 32, 80, 192, डॉट डॉट। अभी देखिए, अगर आप देखेंगे ये एपी है क्या, तो नहीं ये एपी नहीं है। ये जीपी है क्या, तो नहीं ये जीपी भी नहीं है। तो ये एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, एजीपी है क्या? अगर एजीपी है तो एजीपी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर पाएंगे। तो एजीपी है क्या, उसे हमें ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को स्प्लिट करके देखते हैं। क्या टर्म्स है? वन को कैसे लिख सकते हैं हम? वन को वन ही लिखेंगे, जान सकता 1 into 1 आएगा। 4 आएगा 2 into 2, 12 3 into 4, 32, 4 8 जा। देखिए अभी हमने क्या किया, स्प्लिट करते हुए थोड़ा ध्यान रखा, जैसे कि 1 into 1, 4 क्या है 2 into 2, क्लियर, 4 into 2 है। अब ए एपी है तो कोई तो एक पार्ट जो है वो एपी के ढंग से चलेगा, मीन्स कॉमन डिफरेंस से पड़ेगा, और कोई तो एक पार्ट जो है उसका फैक्टर जो है वो रेशियो से चलेगा। क्या? तो हमने क्या किया, 12 को फैक्टराइज किया। वैसे 12 को तो हम 2 6 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर 2 रिपीट हो जाएगा, 8 में कोई टर्म रिपीट नहीं होगा, ये तो क्लियर है। मतलब 2 6 नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, 3 4 वाला फैक्टर ले लिया 12 का। 3 4 में क्या हो गया कि 1 2 3 ऑर्डर आ गई, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, यस ये भी सक्सेसफुल है। आगे चल के हमने क्या किया, 32 को लिया। अभी 32 के बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए था 1 2 3, तो नेक्स्ट 4 चाहिए ना, तो 4 वाला फैक्टर यूज किया, 4 8 का फैक्टर। तो यहाँ पे भी एडजस्ट हो गया, 4 पे भी 8 आ गया। फिर अभी देखिए 80 है, 4 के बाद क्या आने वाले हैं, 5 आने वाले हैं, ठीक है, 3 4 5। अभी 80 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना है, 16 5 से 18, मतलब 5 into 16, 8 के डबल 16 है। तो एपी वाला पार्ट भी एडजस्ट हो रहा है, जीपी वाला पार्ट भी एडजस्ट हो रहा है। 192 में हमें यहाँ पे 4 5 लिया तो 6 लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, 16 के डबल 32 आ गया। मतलब अगर इसे हम सही लॉजिक से स्प्लिट करते हैं टर्म्स को, फैक्टर्स निकालते हैं, उसके फैक्टराइजेशन करते हैं हर एक टर्म का, पर फैक्टराइजेशन करते वक्त इसे ध्यान में रखना है कि एक पार्ट जो आएगा फैक्टर का वो एपी में आना चाहिए, और फिर उसको एपी में अगर आता है तो उसे लेके जीपी वाला पार्ट होना आसान हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान में रखिए, ये आसान है। आपको इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म भी रहेगा, रैशनल नंबर्स भी रहेंगे जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको एपी और जीपी को समझना चाहिए फैक्टर्स में। क्लियर, ध्यान में आ गया? अभी देखिए फिर से एक बार बोलो, 1 into 1, 4 2 into 2, ये तो दोनों ऑप्शन थे दोनों के पास, लेकिन 1 के बाद 2 आया, मतलब यहाँ पे 3 आता है क्या, क्योंकि 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 3 4 जा करके देखा तो वो भी आ गया, एपी का 1 2 3, और जीपी का 1 डबल 2, 2 से डबल 4 भी आ गया। मतलब ये वाला पार्ट काम कर रहा है, बस दूसरी सीक्वेंस से हम चलते हैं। फिर हमने 4 वाला फैक्टर ढूंढा, इसमें 4 8 जा, फिर इसमें 5 वाला ढूंढा 80 में, इस तरह से हम आगे चलते हैं। अभी क्या है, इसमें हमें निकलना है nth टर्म। तो ए क्या, इसमें एपी क्या है, पहले एपी को अलग से लिख देते हैं। एपी क्या है, एपी है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। और जीपी क्या है, जीपी को अगर आप देखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 4, ये 8 डॉट डॉट डॉट। ए क्या है, इसमें दोनों में ए कॉमन है, 1 1। डी जो एपी में आएगा 2 - 1 1, 3 - 2 1, रेशियो जो इसमें आएगा 2/1 1, 4/2 2। तो हमें ए डी आर तीनों पास मिल गए। सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया हमारा। ये अगर तीनों है तो फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला एजीपी के लिए, अभी ये तो क्लियर है कि एजीपी है, तो nth टर्म यानी Tn क्या था फॉर्मूला, a + n - 1 d इंटू व्हाट, इंटू था यहाँ पे r⁻n - 1। nth टर्म को हमें निकालना है इसमें, तो n टर्म का जो फॉर्मूला, सो
nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। क्या वैल्यू है? a की वैल्यू क्या है? 1 है प्लस n, nth टर्म तो चाहिए हमें, -1। d क्या है? d भी 1 है। फिर r क्या है? 2 है, 2 रेज़ टू n माइनस 1। सिंप्लीफाई करना है। 1, अभी n माइनस 1 आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n, और यहाँ पे आएगा 2 रेज़ टू n माइनस 1। ये आ गया nth टर्म। क्या आ गया? nth टर्म ऑफ दिस गिवन AGP। देखिए हमने क्या किया, जस्ट फॉर्मूला को अप्लाई किया है, बराबर। हमने क्या किया, a की वैल्यू डाली, n का n रखा, d की वैल्यू डाली, r की वैल्यू डाली, उसे सॉल्व किया। अभी देखिए, अभी हमें चाहिए Sn, सम ऑफ n टर्म्स। क्या फॉर्मूला था Sn का? Sn का फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट पार्ट था a/1 माइनस r प्लस सेकेंड पार्ट है dr, फिर था 1 माइनस r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r ब्रैकेट स्क्वायर, और फिर तीसरा जो पार्ट था वो था 1 माइनस a प्लस, थोड़ा इधर जगह का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 2 मिनट से मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। एन थीटा अगर आपको समझ में आ गई है तो हो सकता है उसके रफ करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिए, ये रफ होने वाली है। तो देखिए फॉर्मूला में थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ, Sn इज इक्वल टू, बराबर। Sn क्या है? फर्स्ट पार्ट है a/1 माइनस r, जो कि सम टू इंफिनिटी वाला पार्ट है, प्लस dr इंटू 1 माइनस r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस में अभी आएगा माइनस साइन है। फिर nth टर्म वाला पार्ट a प्लस n माइनस 1d इंटू r रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस r। तो इस तरह का फॉर्मूला हमने लर्न किया प्रीवियस वीडियो में, ये फॉर्म किया हमने प्रीवियस वीडियो में AGP का फॉर्मूला, बस यहाँ पे उसे अप्लाई किया। अभी हमें क्या करना है, टेंशन मत लीजिए, ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो हमारे पास और दूसरी मेथड भी है, वो आपको थोड़ी एक्सप्लेन कर देंगे, 2 मिनट रुकिए। तो अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 माइनस r की वैल्यू क्या है? 2 है, d क्या है? 1 है, r क्या है? 2 है, 1 माइनस r रेज़ टू n माइनस 1, तो 2 रेज़ टू n माइनस 1 है, 1 माइनस r 2 है, ब्रैकेट रेज़ टू 2 है, माइनस a की वैल्यू फिर से 1 है, n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू भी 1 है, इंटू r रेज़ टू n है, तो r रेज़ टू मतलब 2 रेज़ टू 10 अपॉन 1 माइनस 2। बस अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया -1 प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर गया, तो 1 माइनस 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 बच्चा न्यूमरेटर क्या है? 2 है, 1 माइनस 2 रेज़ टू n माइनस 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस 2 -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर ये वाला पार्ट क्या है, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, +1 कैंसिल, n बचेगा, n इंटू 2 रेज़ टू n। तो दोस्तों ये जो आ गया है यही है हमारा सम ऑफ n टर्म। आप चाहे तो और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, कैसे? देखिए -1 एज इट इज, प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू n माइनस 1 प्लस 2 प्लस n इंटू 2 रेज़ टू n, -1 प्लस 2 प्लस 1, माइनस 2 की पावर 1 है तो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगी, तो 2 की पावर आएगी n प्लस n इंटू 2 रेज़ टू n। इससे चाहे तो 2 रेज़ टू n कॉमन भी ले सकते हैं, 1 माइनस 2 रेज़ टू n कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस n। तो इस तरह से हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। देखिए 2 माइनस 1 1 माइनस ये पावर 1 माइनस 1 कैंसिल, n आ गया, फिर ये एज इट इज है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का तो 1 ले लिया, इन दोनों में -2 रेज़ टू n यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इतना है, इन दोनों से हमने क्या किया, 2 रेज़ टू n को कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लिया, इसलिए 1 जो है पॉजिटिव हो गया और ये n निगेटिव हो गया, तो सम ऑफ n टर्म्स बाय फॉर्मूला हमारा आ गया। अभी सपोज हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा प्रीवियस वीडियो को, अगर फॉर्मूला नहीं याद होता तो प्रीवियस वीडियो को एक बार फिर से देखना है। क्या देखना है प्रीवियस वीडियो में, तो हमने किस तरह से फॉर्मूला फॉर्म किया था उसी तरह से प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, Sn वाले टर्म्स को लेना है, फिर r Sn करना है, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करके Sn की वैल्यू निकालना है। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, Sn माइनस दिस वन, तो 1 माइनस r बाहर आएगा Sn, उसी तरह यहाँ पे भी टर्म्स कट हो जाएंगे और ये वहाँ पे जाएगा, Sn का फॉर्मूला आ जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे फास्ट तरीका फॉर्मूला ध्यान में रखना है और उसी से करना है, क्योंकि ये वाले मेथड थोड़े आपको टेंशन दे सकते हैं, टर्म्स ज़्यादा होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक हो गया तो काम बिगड़ सकता है। हाँ, जहाँ पे कोई इलाज ही नहीं तब हम ये मेथड यूज़ करने ही वाले हैं। अभी कुछ जेई के प्रॉब्लम हम देखेंगे, उसमें ये कंपल्सरी मेथड यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला मेथड यूज़ करना इतना आसान नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जेई के प्रॉब्लम के साथ भी मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मिलना रहेगा, शेयर कीजिए दोस्तों को, उनको भी नॉलेज मिल दीजिए, और एक बटन लाइक का बटन, लाइक बटन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।